बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास कंप्यूटर साइंसेस में हम लोग लास्ट टाइम फॉर्मेटिंग वर्कशीट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना था। वर्कशीट के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसको सेव करना और बनाकर डिफरेंट वर्कशीट्स को सेव करना सीखा था। आज फॉर्मेटिंग वर्कशीट की बात आ जाती है। एज फॉर्मेटिंग डाटा मेक्स द वर्क्स मोर ब्यूटीफुल एंड मोर रिलायबल। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कलर्स उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फेस स्टाइल्स जो हैं टेक्स्ट के वो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेल को सिलेक्ट करने के लिए जस्ट आपको सेल के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कि आप उसको क्लिक करेंगे एक थिक बॉर्डर उसके अराउंड पर अपीयर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। इसी तरह से अब अगर उसको क्लिक करके मैं अपने माउस को ड्रैग करूँगा, जिस डायरेक्शन में मैं ड्रैग करूँगा उस डायरेक्शन में मेरी सिलेक्शन जो है वो बन जाएगी। इस तरह से भी मैं अपने सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा, मैं इसको एक और तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ और वो ये है कि मैं शिफ्ट की प्रेस करने के बाद जिस डायरेक्शन में मैंने मूव करना है और सिलेक्शन अपनी क्रिएट करनी है, उसी डायरेक्शन की एरो की अगर मैं सिलेक्ट करूँगा और उसको टैप करता रहूँगा तो शिफ्ट प्रेस करने के साथ साथ मैं जिस एरो की को प्रेस करूँगा उसी डायरेक्शन में मेरी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैंने रो वाइज मूव करना है तो डाउन या अपवर्ड में एरो की यूज़ करूँगा, और अगर कॉलम वाइज करना है तो लेफ़्ट और राइट के साथ मैं अपनी सिलेक्शन को क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं फुल होल शीट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये जो कॉर्नर पर मौजूद बटन है, ये A और 1 के दरमियान में इंटरचेंज में जहाँ पर ये छोटा सा एक बटन बन रहा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको टैप करूँगा तो मेरी पूरी की पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट कर ली जाएगी। इस तरह से हम उसको अपनी शीट में सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट सेल क्लिक द फर्स्ट सेल, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट। अगर आप कोई सिलेक्शन करना चाह रहे हैं लेकिन होल सिलेक्शन नहीं करना चाह रहे, उसमें से मल्टीपल सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से जो है कुछ सेल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल प्रेस करने के बाद जिस सेल पर क्लिक करेंगे वो सेल जो है वो सिलेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह नीचे एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन लिखी है, डू यू नो क्लिपबोर्ड इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस इन कंप्यूटर मेमोरी, इट इज़ यूज्ड टू टेम्परेरी फॉर डाटा दैट इज़ बीइंग कॉपीड और मूव्ड। ड्यूरिंग द कॉपी कट आप जब डाटा को सिलेक्ट करते हैं, चाहे आपने 4 GB किया हो, तो उस दौरान में डाटा जिस मेमोरी में स्टोर होता है उसको क्लिपबोर्ड कहा जाता है। कॉपी कट और पेस्ट के लिए आपको जो है वो सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप मल्टीपल वे से सिलेक्शन को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपने कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट में ये डिफरेंस आ जाता है कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका सेल ओरिजिनल प्लेस पर जहाँ से आपने उसको कॉपी किया है वहाँ भी मौजूद रहता है, और जहाँ आप उसको पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी वो डाटा कॉपी हो जाएगा। लेकिन कट पेस्ट के जो है केस में तब ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल आपका डाटा होता है वो वहाँ से मूव कर जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जहाँ न्यू प्लेस पर आप उसको पेस्ट करेंगे वहाँ पर वो डाटा आपको शो कर दिया जाएगा। कट कॉपी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कट कॉपी के लिए जो शॉर्टकट की है, सबसे पहले आपने अपने सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कट करने के लिए Ctrl+X यूज़ कर सकते हैं, और पेस्ट करने के लिए आपको Ctrl+V जो है वो यूज़ करना है। ये शॉर्टकट कीज़ हैं। जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट डाटा को, मल्टीपल डाटा को, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डाटा को कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट कर सकते हैं। ये उसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आपने ये यूज़ नहीं करना वे, तो आप उसके बाद सिलेक्शन के बाद आप राइट क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक मेन्यू ओपन कर दिया जाएगा। आप वहाँ से भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा होम टैब के अंदर आपको ये कॉर्नर में एक बटन मिल जाता है, एक टैब क्लिपबोर्ड का, उसके अंदर कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शंस मौजूद है, जहाँ पर ये आपको माउस पॉइंटर नज़र आ रहा होगा। इस तरह से यहाँ से भी आप इसकी सिलेक्शन करने के बाद कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाती है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है अबाउट फेस टाइप, अबाउट स्टाइल, अबाउट अलाइनमेंट्स, अबाउट कलर्स। सो उसके अंदर आप फॉर्मेटिंग टैब जो है वो भी आपके पास होम टैब के अंदर मौजूद होता है, जिसके अंदर यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं फ़ॉन्ट फेसलिफ्ट। सो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पर 11 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सो ये 11 जो है ये एक्चुअल में फ़ॉन्ट साइज़ की बात कर रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ में आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास ये यहाँ पर भी आपको क्लियरली आपको ये चीज़ दिखा दी गई। उसके साथ आपको एक विंडो नज़र आ रही होगी जिसके अंदर आपके पास ये लाइन्स ही बनी हुई हैं। ये एक्चुअल में अलाइनमेंट्स की हैं, जिसके अंदर आप जो है वो मल्टीपल अलाइनमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई और सेंटर सेल सेंटर बॉटम सेंटर। सो इस तरह से यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जो स्ट्रिंग टाइप डाटा है वो लेफ़्ट साइड पर है, जबकि न्यूमेरिक डाटा जो है वो राइट साइड पर लिखा गया है। यानी नंबर्स जो हैं वो एक सेल के राइट साइड पर अपीयर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं या स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो लेफ़्ट साइड पर होती है। सो उसके अंदर अगर आप इसको अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट के थ्रू आप इसको सेलेक्ट करके अलाइन कर सकते हैं। अलाइन के लिए आपके पास 6 टाइप्स के ऑप्शन, बल्कि सेल्स के अंदर एक्सेल्स के अंदर आपको 9 टाइप्स की ऑप्शन दी जाती हैं कि सेल्स के अंदर आप सेंटर, बॉटम सेंटर, टॉप सेंटर। सो इस तरह से आपको एक सेल के अंदर 3 ऑप्शंस सेंटर के हिसाब से, 3 लेफ़्ट के हिसाब से और 3 राइट के हिसाब से, टोटल 9 आप ऑप्शंस अलाइनमेंट्स की आपको मिलती हैं। आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर अलाइनमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ की बात की जाए तो कहता है डू यू नो द साइज़ ऑफ फ़ॉन्ट इज़ मेजर्ड इन पॉइंट्स, देयर आर 72 पॉइंट्स इन एन इंच। इफ़ फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इंक्रीज़ दी रो हाइट, आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं 1 इंच के अंदर आपको 72 पॉइंट्स के जो है वो दिया जाता है। अगर मज़ीद आप इंक्रीज़ करना चाहें तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज़ वाली। जब आप उसको क्लोजिंग वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बैक स्पेस के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। सो आप जब उसको यूज़ करेंगे तो उससे साइज़ इंक्रीज़ होगा, और स्टार्टिंग ब्रैकेट कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइज़ डिक्रीज़ होगा। सो उसके बाद आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल की बात आ जाती है। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर 3 जो हैं स्टाइल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक बोल्ड, सेकंड वन इटैलिक और थर्ड वन अंडरलाइन। सो बोल्ड के लिए कंट्रोल बी सिलेक्शन करने के बाद आपने जैसे ही कंट्रोल बी प्रेस करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड कर दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे वाला टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल है, जबकि सैम्पल वर्कशीट जो है वो ज़रा बोल्ड करके थिक करके लिखी हुई। जिस तरह से अगर आप अपनी बुक में गौर करें तो टू चेंज फ़ॉन्ट साइज़ या होम टैब फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स ये ज़रा थिक करके लिखे हुए हैं, जबकि बाकी जो है वो नॉर्मल फ़ॉन्ट है। सो ये इसको कहते हैं बोल्ड करना। इसी तरह अंडरलाइन के अंदर अगर आप देखें तो अंडरलाइन जो है उसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, और इटैलिक को अगर आप देखें तो थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हम अपने फ़ॉन्ट को स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये अगर हम होम टैब में ही फ़ॉन्ट स्टाइल के नीचे तीनों बटन्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हम कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक एंड कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उसके बाद जो है वो हम अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर अगर हमने चेंज करना है तो वो भी होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें ऑटोमेटिक कलर के साथ ही फ़ॉन्ट टैब कलर के अंदर हमें फ़ॉन्ट कलर बटन भी मिल जाएगा। और इसी तरह अगर हम फिल कलर करना चाहते हैं तो उसके साथ ही हमारे इसी फ़ॉन्ट कलर के साथ ही एक पेंट का बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको। सो उसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें फिल कलर की ऑप्शन भी दे देगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने कलर को फिल कर सकते हैं, सेल्स को फिल कर सकते हैं डिफरेंट कलर से। सो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट कलर्स आपको फिलअप करके भी दिखाए गए हैं। सो इस तरह से आप अपने सेल्स को भी कलरफुल बना सकते हैं और अपनी असाइनमेंट को, अपनी वर्कशीट को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। सो इस तरह से डिफरेंट कलर्स जो हैं वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारी की सारी ऑप्शंस हमें।
सो इस तरह से हम डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अप्लाई करके अपने वर्कशीट को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। इंटरेस्ट हम उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है इंसर्टिंग रोज़ एंड कॉलम। हम ने अगर कोई टास्क कंप्लीट कर लिया, कोई वर्कशीट बना ली और बाद में हमें वहाँ पर कोई कॉलम इंसर्ट करना पड़ जाए या रो इंसर्ट करनी पड़ जाए तो हम वो भी इजीली कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास आ जाती है इंसर्टिंग रोज़ एंड कॉलम्स। रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम क्या करना होगा, हमें क्लिक ऑन द कॉलम बिफोर विच अ न्यू कॉलम इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड। फॉर एग्जांपल कॉलम ए फिगर 3.42 जिस तरह से आपको इस फिगर में दिखाया गया। क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू इंसर्ट इन द सेल्स ग्रुप। अ मेन्यू अपीयर्स एज शोन इन द फिगर 3.43। सो इस तरह से आपको एक मेन्यू अपीयर होगा और आप यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉलम इंसर्ट करेंगे आपके पहले वाला मटेरियल जो है वो नेक्स्ट कॉलम्स में मूव कर जाएगा, कंप्लीट का कंप्लीट, और एक कॉलम जो है वो एक एम्प्टी कॉलम न्यू अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका मटेरियल है वो BCDEF यानी आगे कॉलम्स में मूव कर जाएगा। सो इसी तरह आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। रो इंसर्ट करने के लिए जैसे ही आप टैप करेंगे तो नेक्स्ट डाटा जो है वो आपके पास नेक्स्ट मूव कर जाएगा और आपका जो है वो एक एम्प्टी रो आपकी स्क्रीन पर आपको शो करवा दी जाएगी जिसके अंदर आप इजीली अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंसर्टिंग चार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इंसर्टिंग चार्ट के अंदर आप इसी तरह से जो है वो डिफरेंट मल्टीपल्स आपको यहाँ पर चार्ट जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। जब आप एक बार डाटा अपना एंटर कर लें सो उसके बाद आप मल्टीपल चार्ट्स शेप्स के अंदर, जिस तरह से आपने क्रिकेट टीम के अंदर भी देखा होगा, क्रिकेट मैचेस के अंदर आपको रन रेट जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाई जाती है क्रिकेट्स की, कि कहाँ पर कौन सा प्लेयर कितने स्कोर पर आउट हुआ, कहाँ विकेट गिरी, कहाँ आपका पीक पर पहुँच गया स्कोर। तो वो मल्टीपल आपको इस तरह से इन बार्स के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह मल्टीपल इकोनॉमीज़ जो हैं वो भी इसी तरह दिखाई जाती हैं। मल्टीपल गुड्स जो हैं वो इस तरह मल्टीपल रिकॉर्ड्स के थ्रू आपको जो है वो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करवाई जाती है। जिस तरह से अगर आप ये पाई चार्ट देखें तो ये कंप्यूटर की स्टोरेज को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए कि कितनी यूज़ हो चुकी है, कितनी फ्री है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ईजीली एग्जांपल आपको प्रोवाइड की मैंने। सो उसके बाद आपके पास आगे आ जाते हैं इन चार्ट्स को इंसर्ट किस तरह से किया जाएगा। सो आपने पहले अपना जो डाटा है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक करना है चार्ट टू इंसर्ट, और उसके बाद आपके सामने जो मल्टीपल चार्ट्स आ जाएंगे। आपने वहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो चार्ट आपने इंसर्ट करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह से क्लिक ऑन द कॉलम बटन इन द चार्ट, अ लिस्ट ऑफ कॉलम चार्ट इज़